गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन करते हैं कि ये हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग हमेशा 8q/1 के रूप में होता है, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। हम क्या कर लेते हैं कि मानते हैं कि माना a मान लिया हमने, a एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। हम क्या कर लेंगे, अब a बराबर a फिर किस फॉर्म में होगा, a बराबर 2n। अब 2n होगा ना, ये तो अब 2n n जैसा होगा, 2 से मल्टीप्लाई होते ही वो सम पूर्णांक होगा, सम धनात्मक। सम पूर्णांक कैसे होगा कि सम से, जब सम का इसी से मल्टीप्लाई होता है, चाहे वो सम हो या विषम हो, वो संख्या सम ही बन जाती है, +1। अब a इस फॉर्म में होगा कि a बराबर 2n/1 की फॉर्म में होगा। क्यों? क्योंकि ये एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। हमें विषम धनात्मक पूर्णांक की सिद्ध करना है ना, तो a इस फॉर्म में होगा 2n+1। यहां n क्या होगा, n बराबर 0, 1, 2, 3 ये होगा। देखते हैं एक बार वैसे रफली कि मान लेते हैं हम 0 है, तो ये 0 हो गया, 1 हो गया। 1 क्या है, विषम धनात्मक। इसकी बजाय n की जगह हम 1 रखते हैं, तो क्या हो गया, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3 क्या है, विषम धनात्मक। इसी तरह 2 रखते हैं, 2 और 2 4, 4/1 5, विषम धनात्मक पूर्णांक है। अब क्या करते हैं, हम सवाल पर आ जाते हैं कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग करते हैं। हम प्रश्न के अनुसार आते हैं, अब ये मान लेते हैं ये संख्या है, इसका वर्ग करें a² बराबर 2n+1 का स्क्वायर। ये कैसे, प्रश्नानुसार कर रहे हैं, प्रश्न में दे रखे है ना कि वर्ग। अब हम करें कि a² बराबर, यहां कौन सी आ गया, a+b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² इसका स्क्वायर 4n² प्लस 2ab है। क्या आ गया, 2n प्लस 1 का स्क्वायर, क्या आ गया 4n² प्लस 4n+1 a²। अब a² ये हो गया, ये क्या है, अब इसमें से हम 4n कॉमन ले लिया, n+1+1। अब एक बात और ध्यान रखनी हमें कि यहां हमेशा ही एक संख्या होती है ना n × n+1, ये हमेशा क्या होगी, सम धनात्मक पूर्णांक होगी। ये n × n/1 सम धनात्मक पूर्णांक होगी हमेशा। और ये सम धनात्मक पूर्णांक होगी, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, q की फॉर्म में मान लेते हैं। इसको हम क्या कर लेते हैं, q की फॉर्म में, कि संख्या n × n+1 क्या होगी, हमेशा ही धनात्मक सम पूर्णांक होगी। तो इसलिए ये क्या हो गया, और जहां n बराबर क्या होगा, 1, 2, 3 ये होगा। अब हम इसको क्या मान लेते हैं, q मान लेते हैं कि n/n+1। अब सम धनात्मक पूर्णांक कब होगी, n × n/1 बराबर
2q। 2q, 2 क्यों? 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही वो सम बढ़ेगी। तो क्या आ गया कि 2q, इसकी जगह हमने क्या कर दिया, n जमा n प्लस 1 की जगह यहाँ गया a स्क्वायर बराबर, ये था ना a स्क्वायर बराबर 4 गुणा, इसकी जगह हमने रख दिया 2q जमा विषम, अब इस जमा एक और कर दिया तो क्या आ गया a स्क्वायर बराबर 8q जमा 1। क्या सिद्ध करना था हमें? यही सिद्ध करना था कि 8 जमा 1 ही हो। क्वेश्चन है कि हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है उसका घन। इससे पहले वाले सवाल में तो हमने वर्ग किया था, स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है, अब उसका घन, उसकी क्यूब, उसकी क्यूब 9q या 9q जमा 1 या 9q जमा 8 के रूप में होगी। अब भाई ये पता करना है, अब भाई किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन या तो 9q के रूप में हो या 9q जमा 1 के रूप में हो या 9q जमा 8 के रूप में हो। हम मान लेते हैं कि माना m कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब m धनात्मक पूर्णांक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तब 9q लाना है तो हमें इसको, वो क्या होगा 9q जमा 1, ये क्या होगा इसमें, तब क्या जाएगा ये 3m जमा 1 और 3m जमा 2 के रूप में होगा ये। 3m जमा 1 और 3m जमा 2 के रूप में होगा। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है कि प्रत्येक का घन, इसका घन 9q, इसका घन 9q जमा 1, इसका घन 9q जमा 8 होगा। हम करें, हम प्रश्न के अनुसार क्या करें कि सबसे पहले इसको देखते हैं कि 3m, तो क्या करें 3m का क्यूब, क्या करें 3m का क्यूब, ये क्या आ गया 3m का क्यूब। 3 का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, इसका मतलब 27 m की 3, m की क्यूब, m का घन, या इसे लिख दें 9 गुणा 3 m की 3। अब यहां मान लेते हैं कि 3m की 3 बराबर q है, तो क्या आ गया, इसका घन 3m की क्यूब का घन बराबर 9 गुणा, इसकी जगह क्या रख दिया हमने क्यूब, 9q। पहला तो ये सिद्ध हो गया। अब दूसरे का लेते हैं, 3m जमा 1 का घन बराबर, अब ये क्या आ जाएगा, ये सर्व समीका याद होनी चाहिए, a जमा b का घन बराबर a का घन जमा 3 a स्क्वायर b जमा 3 b स्क्वायर a जमा b का घन, ये सर्व समीका में याद होनी चाहिए। करें a का घन, इसका मतलब 3m का घन जमा 3 और क्या आ गया गुणा 3m का स्क्वायर, b की जगह a की हो गया, जमा 3b इसका स्क्वायर और a और जमा a का घन। अब ये क्या आ गया 3m जमा 1 का घन, इसका घन क्या आ जाएगा 27 m का घन जमा 3 गुणा 9m स्क्वायर
जमा इसका स्क्वायर तो एक ही होगा 9m और इसका घन भी एक ही होगा। हो गया। अब देखें 27m का घन जमा, अब इसको 9 गुणा 3 गुणा 9m स्क्वायर जमा 9m जमा 1। अब इसमें से क्या आ जाएगा कॉमन, 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 कॉमन लिया तो क्या आ गया 3m की क्यूब जमा 3m स्क्वायर जमा m जमा 1। ठीक है। अब इसको क्या मान लेते हैं, यहाँ क्यूब को क्यूब मान लेते हैं कि 3m की क्यूब जमा 3m स्क्वायर जमा m बराबर q है। ये फिर मान लिया तो क्या आ गया 9q जमा, इसकी जगह q रख दिया हमने, जमा 1। 9q जमा 1 ये इसे 9q जमा 8 हो कौन सा कि 3m जमा 2 का घन। वही बात आ जाएगी, वही सर्वसम्मिका कि a जमा b का घन बराबर a का घन जमा 3a स्क्वायर b जमा 3b स्क्वायर a जमा b का घन। कर ले 3m जमा 2 का घन बराबर 3m का घन जमा 3 गुणा 3 इसका स्क्वायर गुणा b की जगह 2 जमा 3 गुणा b स्क्वायर 2 का स्क्वायर गुणा 3m जमा 2 का घन, b का घन। ये क्या गया ये 27m की क्यूब जमा ये क्या आ गया 3 तिया 9 27m स्क्वायर नहीं, हाँ 9 तिया 27 गुणा 2, ये 2 भी 54m स्क्वायर गुणा 2 जमा 3 गुणा 4 गुणा 3m जमा 2 का घन 8। अब क्या आ गया 27m क्यूब प्लस 54m स्क्वायर प्लस 4 तिया 12 12 तिया 36m प्लस 8। अब इसमें से देखते हैं कि कॉमन क्या आ सकता है, वही 9 कॉमन आ सकता है। तो 9 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया 3m की क्यूब प्लस यहाँ क्या बच गया 54 था तो 9 छिकी 54 6m स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बच गया 36 4m प्लस 8। इसकी जगह क्या करने हम q है तो क्या आ गया 9q जमा 8। यही सिद्ध करना था। अगला सवाल देखो, सिद्ध करो कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q जमा 1 6q जमा 3 6q जमा 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। अब आपको ये जो यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम थी उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा कि मैंने कहा था a और b दो धनात्मक पूर्णांक है, a इज ग्रेटर देन b। तब क्या जाएगा, इसके लिए क्या बताया था कि b को a को b से डिवाइड करते हैं, तब क्या आया था यहाँ q और यहाँ r, तो क्या बनी थी a इज इक्वल टू बी क्यू जमा r। और ये क्या r के लिए क्या बताया था, शेष फल के लिए 0 ग्रेटर देन इक्वल टू r, यही था ना। और ये भी क्या था लेस देन b। ये प्रमेय आपको याद आ जानी चाहिए। अब देखते हैं कि मान लेते हैं कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है,
इसमें b की जगह क्या कर रखा है इसने, ये आ गई फॉर्म 6q, b की जगह 6 आ गया, तो इसलिए क्या करें, a बराबर 6, b की जगह 6 आ गया, q जमा r की जगह क्या आ गया 1, r की जगह क्या आ गया 1। अब 1 है ये शेषफल है, 1 है ये शेषफल है। अब यहां क्या आ जाएगा, r बराबर, r क्या होगा कि क्योंकि 0 इज लेस देन इक्वल टू क्या r, और ये 6 से हमने b बराबर क्या था 6, तो लेस देन 6 ही होगा। अब इस बात को आपको समझना होगा कि इसका जो संभावित शेषफल है क्या होगा, r क्या होगा संभावित, संभावित शेषफल क्या होगा, या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 3 4 5, ये संभावित शेषफल होंगे। अब ये संभावित शेषफल होंगे तो इसका मतलब 0, अब 1 हो सकता है, 2 होगा तो वो सम हो गया, 3 हो सकता है विषम है तो, 4 फिर सम होगा, फिर 5 विषम होगा। इसका मतलब ये संभावित शेषफल में क्या हो जाएगा कि a एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए q कोई पूर्णांक होगा। तो ये किस फॉर्म में होगा, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 इसी में होगा, क्योंकि 1 होगा तब भी विषम होगा, 3 होगा वो विषम होगा, और 5 होगा तो विषम होगा। 0 2 और 4 होंगे तो ये सम होंगे।